और फौजी में डेब्यू किया था, सभी को पता है कितना कनेक्टिविटी हो रही है और उनकी सफर में क्या उनसे किसी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, वो बहुत बट पॉइंट ये है कि सबका डेब्यू मेरी ख्याल से स्पेशल, वैसा मेरा भी है। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है, पहले बता चुका हूँ। तो माहौल बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो तो माहौल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शायद चीज़ें ईजी हो जाए। आपकी जो आपका जो उसमें संघर्ष है वो तो रहेगा ही, बट इवेंचुअली अगर रिजल्ट फेवरेबल होता है और कोई अच्छी चीज़ बन जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो फिर दिल खुश होता है, मजा आता है। तो पॉइंट इज आज हम उस जगह पे लगी है जहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट है, सबके सामने है, और उसकी सक्सेस का ही सेटिस्फैक्शन सबसे अच्छा कि इसको सोच के एक गंभीरता दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए से बहुत सारे इमोशंस दिखाए जा सकते हैं, इसलिए टेलीविजन शो होने के बाद भी संदीप ने खास इस पे ध्यान दिया कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो उसकी वैसी ही तैयारी हुई जैसे शायद एक बहुत अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट में होती है। किस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े नामों को रोक इन करना और सारे अच्छे से कंपोज कराना और उसमें हर एक इमोशनल सिचुएशन को सॉल्व करना, तो बहुत ही सोचा हुआ समझा हुआ सारी चीज़ें के उसका रिजल्ट सामने है। सो Also, Fauji 2 title track has been sung by Sonu Nigamji. तो वो जो एक effort है संदीप का to bring together a complete album for a TV show, it's quite a big effort and आज वो दिख ही रहा है। तो I hope कि आपका प्यार मिलता रहे and Fauji 2 का music album भी उतना ही successful हो जितना कि show। Very good, but what I feel greater is when people say कि मैं वर्दी में अच्छी लगती हूँ, तो वो अच्छा लगता है मुझे कि मैं वर्दी को अच्छे से कैरी कर। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे संदीप ने दिखाया था, बहुत अच्छा। हाँ sweet sir। आदमी लग रही है। So sweet। आपने कह दिया बस हो गया। मनोज जी, जहाँ आपका नाम जुड़ता है, जिस प्रोजेक्ट से आप जुड़ते हो, लोग थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं। मनोज जी हैं मतलब कुछ दम है, ऐसा होता है बॉडी में आपके से होता है। अक्सर एक परसेप्शन है। और देखिए मैं इसलिए जानता हूँ, दूर से मैंने इस प्रोजेक्ट को बनते हुए सुना है, और जो कुछ क्लिप्स जो है संदीप को जो अच्छी लगती थी मुझे दिखाता रहता था मेरी गायकी में। तो मुझे शिद्दत दिखाई दी, मुझे दिखाई दी ईमानदारी, और बहुत सारे लोग पहली बार इसमें काम कर रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने उनको अचानक ये एक चुनौती उनके सामने दे दी और उनको ये काम करना था। जब आप इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो और जहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारी होती हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है। और जब आपके पास में चैलेंजेस नहीं है तो आपको अलग से अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है। यहाँ पे जब चैलेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। अभी जैसे ये साहब हैं, अभी नए अभी मीडिया के सामने बोलने में घबराहट हो रही है, लेकिन एक साल के बाद यही जो है पूरे कॉन्फिडेंस। What do you have to say about the Jawans who are fighting for our lives, for our safety? And what do you think is happening in the entire world? Where are we leading? All we can do is just keep praying for them. Yeah. When the army is there, they are making sure that you are there. All you can do is just keep them in your prayers all the time. Nobody joins an army to die, right? Right, nobody does. Nobody wants. Even the families don't want. You want your borders to be safe. You want peace to prevail everywhere. But this is a very extraordinary situation we are living in. People are very angry with each other, and they really don't know why they are angry with each other. And very anxious too. And all of us are going through the most anxious time, and Yes. you really don't know where it's going to go. It's just begun. So let's, keep everyone in our prayers, keep praying for near and dear ones. And all I would say that this is a great tribute from Sandeep and his company and the directors, the music directors and the actors in the series, to all the people who are securing our borders and fighting for the country. नहीं serious, I don't know how you define serious acting. लेकिन acting होती है.
Correct, the genre of it, yes. If you talk about action, the same action मैंने already किया हुआ है. शिक्षा मणि मेरे वो सब मेरे शो है जिसमें बहुत ज़्यादा action था, and that was also a role of a comedy. So I believe कि an actor should be able to do everything, and फौजी का सिर्फ ये amazing part था कि इसमें बाकी जो talent थे जिसके साथ में काम कर रही थी, they were all relatively new, and सारी ऑडिशन सारा कोच संदीप सर का था, एंड आई वाज हेडलाइनिंग द शो, एंड वो उससे जिम्मेदारी बहुत आ जाती है कि जब आपके कंधे पे कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट, टीवी का इतना नामचीन प्रोजेक्ट आए, तो आप अपनी 100,000% से ऑनेस्टी से काम करें. अब वो जॉनर कुछ भी हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अगर है तो आप हर चीज़ अच्छे से निभा पाते हैं. एंड फौजी 2 आए, इतना प्यार हमें मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप इसे लेकर सारे ऑडियंस रिएक्शन से लेकर हमें बहुत वेरियस डिस्कशंस हुए, तो हमने जब भी उसको ये बताया कि हमेशा एक अप्रोच ऐसा कंज्यूमर्स की सोच ऐसी रही है कि दूरदर्शन मतलब थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट बनाता है और बाकी ओटीटी बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो उनकी अप्रोच यही रही कि नहीं हमें उतना ही एड पार चीज़ें करनी है. मतलब वो फ्रीडम उन्होंने हमें दिया, उतनी सहूलियत दी, हमारी सारी चीज़ों को समझा. तो पॉइंट इज कि जब लीडर का व्यू क्लियर होता है कि हमको उस तरह से जाना है, तो आपको इतनी फ्रीडम बनती है कि आप कुछ अच्छी चीज़ बना सकते हैं. तो ये पूरा एक आप बोल सकते हैं कि कहीं से भी नाम फौजी 1 फौजी 2 है, बट इसका आधार हमेशा से ये रहा है कि जो एक फौजी होता है वो जिस तरह का जीवन जब वो जी रहा होता है, जब फौज में रह के देश की सुरक्षा कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसको क्या चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे भी आ रहे होते हैं, बट फिर भी कितनी शिद्दत से वहाँ जम के काम कर रहा होता है. तो वो एक्चुअली उनकी कहानी है. तो इसमें जो स्टार है वो फौजी ही है, और सारे वो जवान है जो अपने फौज में और देश की सेवा कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको समर्पित है. तो इसको रोल अदा करके जिसने भी बहुत उपलब्धियां हासिल की, बट आधार उसका ये है कि ये जवानों की कहानी है और उनकी कहानी को हर किसी को देखना जरूर चाहिए. कुछ नहीं देता, तुम्हें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, but I think that's the मजा of your first anything in life. So how is it? Oh, it was beautiful. मैं एक छोटी सी जर्नी से स्टोरी बोल देता हूँ. Yes, please. But I want to meet गौहर in Pune. और कोई टेंशन नहीं था ऐसा कि I'm going to meet someone else या Sandeep. But I didn't know Sandeep is there. I just want to meet her, and suddenly I was supposed to leave the same day when I met her in Pune. I get a call कि आपको बुला रहे हैं Sandeep sir. मैंने ठीक है. And neither will I leave. He called me. He said, "आप एक गाना करोगे डायरेक्ट?" बोला ठीक है, आ गया अचानक से. वो मैंने देखा आपका वो वाला गाना है, वो अच्छा लगा. I said 100% I'll do it for you. But he said there's a challenge that in 2 days we have to prepare everything. Oh my God. In 2 days, and in Pune. So I have to prepare everything in 2 days. Even my voice, I had to go back, fix my voice, sing. Yeah, I'm not a singer, but I still had to do all that job. I did all of that, and God knows how we all achieved together. और कहा कि ये गाना आपको ही गाना है. मैंने सोचा ही ये गाना बना, तो सोचा कि ना जावेद अली ही गाएगा. तो ये गाना मुझे भेजा और मुझे कहा कि हम 15 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे. तो मेरी गाने के ना हैंगओवर में था, मैं सुन रहा था गाना, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी सिचुएशन क्या है, गाने के जो वर्ड्स हैं, गाने की जो कॉम्पोजिशन है, उसके ज़रिए ना कहीं वो एक कनेक्शन जुड़ेगा. और मैंने अपनी बड़ी शिद्दत के साथ इस गाने को गाया है. And your voice is syncing so much with her and the romance that is there in the entire song. So आपको पता था जब आप गा रही थी कि अभी guys will be like that? I didn't know that she would be there. But just like everybody mentioned about Sandeep ji, I have been associated with him for past at least 10 years. और मैं आप लोगों को हर जगह पर देखती हूँ जब भी संदीप जी का कोई भी इवेंट होता है, तो आई सी यू. और बहुत अच्छा लगा मुझे इस खास तौर पे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर, क्योंकि फौजी इटसेल्फ इज एन इमोशन. हमें सामान नीचे हो जाए, मैं गिरेगा सर.
Fauji one was a monumental event in television in Doordarshan. Monumental था कि शाहरुख खान जी आए पूरा सीरियली, क्योंकि उस समय कोई कंपटीशन नहीं था, कोई OTT नहीं था, कोई थिएटर्स वाज द ओनली कंपटीशन। लेकिन अभी हमारे सामने OTT का और वेब का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। So what was, as a co-producer, what was your approach towards developing this project as Fauji 2? It is a big thing. It's a Shiva. सिमर जी तो संजय थे, पर जब हम एक साथ होते हैं तो हमेशा मस्ती करते हैं। It's always a lot of fun. पवनीत, मेरा सवाल आपसे है, इस स्टेज हीरो बन के अपने प्लाटून को लीड करके, बट वो चलो खैर अपने बचपन की ट्रेनिंग की बात है, लेकिन इस but Sandeep, I know since the time. Okay, next question. I want to irritate you now. अच्छा ये होता था कि एक पहली बार सेट में जाने की एक्टिंग करने की नर्वसनेस फॉर श्योर होगी, बट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू संदीप एंड स्पेशली गौहर एज वेल, बिकॉज यू नो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अंकिता के बिना सेट में किसी और के साथ कभी भी जाने वाला था किसी भी फॉर्म में। तो जब मुझे अच्छे से याद है, पहला दिन था, हम आफ्टर शेफ का शूट हमने खत्म किया और नेक्स्ट डे मुझे फौजी के शूट पे जाना था। मैंने अंकिता को पहले बोला कि अंकिता आज कैसा दिन आ गया, मैं शूट पे जा रहा हूँ, यू आर होम, मैं सेइंग बाय टू मी, तो शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है तुम जाओ अच्छे से एंजॉय करो। फिर मैंने कहा ये मैं सच कहूँ मुझे डर सा बड़ा लग रहा है यार कि यू नो पहली बार ऐसा हुआ कि तुम वहाँ पे नहीं होगी तो मैं किस तरह से क्या करूँ। और बहुत से पहली बार ना हम मिले थे पहले, वी न्यू ईच अदर, बट ऐसा नहीं था कि क्या है क्या नहीं, बट मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो गौहर ने एक सिंसियर टीचर था, बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मुझे संदीप ने बोला था कि गौहर एक्टर से ज़्यादा प्रिंसिपल है। पूरा तो गौहर सेट के सारे लोग गौहर के पास आ सकते हैं, तो उनको कोई इशू है, मुझे कोई एक्टिंग रिलेटेड इशू है तो आप आ सकते हो। तो शी इज प्रेग्नेंट, मैंने इसको ये भी बोला बहुत मजाक करके, यार सोचो मेरी लाइफ की पहला शो, पहली हीरोइन और वो भी प्रेग्नेंट है। वो 4 महीने बाद हाँ तो 4 महीने पहला सीन ही हमारा उसका शूट हुआ। So jokes apart, I mean it has been a fantastic journey as a co-producer and lucky enough to be acting on the show. I have been fortunate enough, and it's such a fantastic team. Everybody has done a great job. 100 episodes done. Yes, And it's a big achievement. yeah, so it's like I'm sure 100 more to come. So let's hope for the best. And thank you so much. Also, I would like to add one thing for Vicky Bhaiya. मीडिया ने ना एक वर्ड इन्वेंट किया था आप लोगों ने, नेशनल क्रश। आप लोग हर महीने एक एक्ट्रेस को नेशनल क्रश बनाते हो। आई थिंक विकी भैया के लिए नेशनल भैया भी इन्वेंट कर लेना चाहिए। आई थिंक सॉरी अंकिता हैज क्रिएटेड अ मास्टर स्ट्रोक बाय भैया। एक बिग बॉस चला के नेशनल भैया बना दिया। चल बेटी अब करके डिस्कस करते हैं। देखिए बड़ी स्क्रीन के भैया जी लोग हमारे पास हैं, छोटी स्क्रीन के बना देंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। कुणाल सर, या हम लर्निंग योर जी बनना एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो तो आप किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। एक देश की रक्षा करना, उस
कि उसके लिए आपकी जान निछावर करना वो और फीलिंग किसी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप मेरे किरदार के बारे में पूछें तो ऑफकोर्स 42 में हमने अपना खून पसीना एक करके हर चीज़ में मेहनत करी है। द शो भी 100 एपिसोड्स ऑन एयर कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड बाकी हैं आने ऑन एयर। मेहनत तो सबकी बहुत ज़्यादा रही है एंड ख़ास बात ये है कि फौजी 2 के क्लाइमैक्स शूट करते करते आई वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। सो दिस हैज बीन अ वेरी I think we shot few episodes when you were pregnant. few no lots of episodes. The actual action climax I shot in my first 3 months of pregnancy. So fauji 2 will always be very special. So you already trained your baby. Yeah, action star in the star one. Great. Ankita, sorry. So of course सबसे पहले तो संदीप शामिल करके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सबकी। संदीप जब मुझे कुछ बोला तो समझ नहीं कर पाई। मेरी भी पहली पोस्टिंग है। आपका नाम सुन के नर्वस हो गई थी। दिया मोबाइल आती दिया पीछे में तो कहीं ले जा रही है। आपने देखा नहीं, मैं पूछ रही थी पास हुई के फेल हुई। पास हुई के फेल हुई यानी नाम पास That's my award. दूसरे अवार्ड को मिलते नहीं है, ये अवार्ड होता है। अभी तो सबको बोला ये सब लोगों को शो बहुत अच्छा लगा है। मैं खुद भी और विकी ने बहुत अच्छा काम किया। एक्टिंग के वो करता है संजय। यस, मुझे सब कुछ पता रहता है। अंकिता, लॉन्चेस हमेशा स्पेशल होते हैं, बिग इवेंट होते हैं। ये बार क्या कहना है? साथ में विक्की है। ऑल्सो यू नो आपकी जर्नी को 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी, 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। व्हाट यू वांट टू से ऑन योर जर्नी एंड ऑल्सो फॉर योर फर्स्ट को स्टार सुशांत? Also what you want to say for your first co-star Sushant, because 14 June we can't forget. थोड़ा आगे आइए ना माइक। आप फ्रेम में नहीं हो। आप बैठे रहो मनीष सर। ये बारे में इतना ही कहूँगी, अच्छी बोलना पड़ता है, इतना ही बोलूँगी। ये बहुत जल्दी सीखते हैं और विकी जैसी तुरंत अच्छी चीज़ें से इंडस्ट्री में आके सीखते हैं। एक्टिंग भी सीख गए, प्रोड्यूसर भी बन गए। तो सीख क्या सिखाया नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स संदीप जैसा फ्रेंड आपके पास हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ईजी हो जाता है। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो yes 16 years I have completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs। और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी जर्नी में, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सुशांत ऑफ कोर्स वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो लेजेंड है और थे और हमेशा नहीं। अंकिता, लॉन्चेस हमेशा स्पेशल होते हैं, बिग इवेंट होते हैं। ये बार क्या कहना है? साथ में विक्की है। ऑल्सो यू नो आपकी जर्नी को 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी, 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुके। व्हाट यू वांट टू से ऑन योर जर्नी एंड ऑल्सो फॉर योर फर्स्ट को स्टार सुशांत? Also what you want to say for your first co-star Sushant, because 14 June we can't forget. थोड़ा आगे आइए ना माइक। आप फ्रेम में नहीं हो। आप बैठे रहो मनीष सर। ये बारे में इतना ही कहूँगी, अच्छी बोलना पड़ता है, इतना ही बोलूँगी। ये बहुत जल्दी सीखते हैं और विकी जैसी तुरंत अच्छी चीज़ें से इंडस्ट्री में आके सीखते हैं। एक्टिंग भी सीख गए, प्रोड्यूसर भी बन गए। तो सीख क्या सिखाया नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स संदीप जैसा फ्रेंड आपके पास हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ईजी हो जाता है। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो yes 16 years I have completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs। और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी जर्नी में, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सुशांत ऑफ कोर्स वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो लेजेंड है और थे और हमेशा नहीं।